अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल्ला और मैं लाया हूं आज आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सेकंड लेसन। आज के लेसन में हम बात करेंगे ऑफिस बटन पे। ऑफिस बटन में हम आज सीखने जा रहे हैं इसकी पहली कमांड न्यू की। स्टूडेंट्स, जब भी आपने कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो स्टूडेंट्स उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी न्यू फाइल की। तो उसके लिए स्टूडेंट्स सिंपली आपने न्यू के ऊपर क्लिक करना है। न्यू की कमांड पे क्लिक करने के बाद आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स चूज कर लेना है। डॉक्यूमेंट चूज करने के बाद स्टूडेंट आपने इसको क्रिएट का बटन प्रेस करना है। तो आप देखेंगे कि आपकी डॉक्यूमेंट 2 के नाम से एक और विंडो ओपन हो चुकी है, एक और नई फाइल बन चुकी है। तो स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो भी आप काम करेंगे उसको करने के दो तरीके हैं। एक, आप बाय मेन्यू या आप कह सकते हैं कि माउस के साथ काम करेंगे, जिस तरह अभी हमने किया। ऑफिस बटन पे गए, न्यू पे क्लिक किया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज करने के बाद क्रिएट कर दिया। स्टूडेंट्स, इस तरह हमें 4 क्लिक्स पे जाके न्यू फाइल मिलती है और टाइम भी लगा इसके ऊपर। अब देखिएगा, ऑफिस बटन फर्स्ट क्लिक, सेकंड न्यू पे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, देन आप क्रिएट करते हैं तो डॉक्यूमेंट 4 के नाम से आपकी फाइल ओपन हो गई है। स्टूडेंट्स, यही काम आप शॉर्टकट कीज के साथ भी कर सकते हैं, जो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। तो आपने दोनों तरीकों से प्रैक्टिस कर लिया करनी है, ताकि आपको बाय मेन्यू वर्किंग करनी हो तो वो भी आप आसानी से कर लें, और अगर आप बाय शॉर्टकट कमांड करना चाहते हैं उसमें भी आपको कोई मुश्किल ना हो। तो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं शॉर्ट कमांड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, न्यू के लिए हमारे पास शॉर्ट कमांड होती है कंट्रोल एन। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे कंट्रोल और एन, तो आपकी न्यू फाइल डॉक्यूमेंट 5 के नाम से ओपन हो गई है। तो स्टूडेंट्स, आप जब तक, एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि जब तक आप अपनी फाइल को सेव नहीं कर देते किसी स्पेसिफिक नेम से, तब तक आपके यहाँ पे टाइटल बार में डॉक्यूमेंट का जो टाइटल होगा वो बाय डिफॉल्ट इसी तरह चलता रहेगा, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको न्यू की कमांड समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। दूसरी कमांड है हमारे पास ओपन की। तो स्टूडेंट्स, ओपन की कमांड हम यूज करते हैं ऑलरेडी सेव्ड फाइल के लिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास पहले से कोई फाइल सेव पड़ी हुई है या आपने कल उसके ऊपर वर्किंग की थी, आप चाहते हैं कि उसी फाइल के ऊपर अगेन आज उसको ओपन करके वर्किंग करूं, मजीद उसके अंदर वर्किंग करूं, तो उसके लिए आपने ओपन की कमांड लगानी है। ओपन पे क्लिक करें तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे ब्राउज करवा दिया जाएगा, ओपन की विंडो पेयर होगी। उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे फोल्डर एक ओपन हुआ है, उसमें डिफरेंट फाइल्स पड़ी हुई हैं। जो भी आपकी फाइल है आपने वो सिलेक्ट करनी है। तो लाइक हम ये डॉक्यूमेंट या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1 के नाम से ओपन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। सिलेक्शन करें, सिलेक्शन करने के बाद ओपन पे क्लिक कर दें। लेकिन आप इस वक्त जिस फोल्डर में है स्टूडेंट्स, वो अगर आपको देखना है तो आपको यहाँ पे ऊपर जाना होगा लोकेशन बार पे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे लोकेशन बार में ये हमें बता रहा है कि इस वक्त जो फोल्डर यहाँ पे ओपन हुआ आपको नजर आ रहा है वो कौन सा फोल्डर है। तो वो फोल्डर है लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज के अंदर डॉक्यूमेंट के नाम से एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर ये सारी फाइल्स आपकी सेव्ड हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप किसी और लोकेशन पे जाना चाहते हैं, किसी और लोकेशन पे अपनी फाइल को ओपन करना चाहते हैं, लाइक आप माई कंप्यूटर में चले जाते हैं, वहां पे CD, E या अदर ड्राइव्स में, या फिर आप यहाँ पे पिक्चर्स, म्यूजिक और किसी भी फाइल के अंदर डाउनलोड में आपकी फाइल पड़ी है, तो वो आप सिलेक्ट करेंगे और उसको ओपन कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम फाइल सिलेक्ट कर रहे हैं माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1, और इसको ओपन पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1 के नाम से आपकी फाइल ओपन हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन की कमांड को
अगर शॉर्ट कमांड के जरिए आपने ओपन करना है तो किस तरह से करेंगे। तो इसको मैं क्लोज कर रहा हूं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास फर्स्ट फाइल। तो अब अगर आप ओपन करना चाहते हैं अपनी किसी भी फाइल को शॉर्ट कमांड से, तो स्टूडेंट्स उसके लिए आपने प्रेस करना है Ctrl+O। आप देख सकते हैं आप वही विंडो अपेयर हो गई है जो हमने ऑफिस बटन में से ओपन की थी। तो यहाँ पे हम अपनी फाइल सेलेक्ट करेंगे, ये डॉक्यूमेंट के नाम से, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम से, इसको ओपन करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसका टाइटल है, एक न्यू फाइल ओपन हो चुकी है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स इसको क्लोज करता हूं मैं, और अब देखते हैं नेक्स्ट कमांड हमारे पास सेव की। तो स्टूडेंट्स इस वक्त आपकी ये जो फाइल ओपन हुई है बाय डिफॉल्ट नेम दिया गया document1। अभी तक इसको किसी भी स्पेसिफिक नेम के साथ सेव नहीं किया गया। हम चाहते हैं कि इस फाइल को सेव करना है, तो स्टूडेंट्स उसके लिए हमारे पास ऑफिस बटन में थर्ड कमांड है सेव की। तो इसके जरिए से आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। किस तरह सेव होगा चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ बना बनाया डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इज इक्वल टू RA एंड इवेंट और शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करें, ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी और ब्रैकेट के अंदर आपने 2, 3, 4 या 5 आप कोई भी नंबर प्रेस कर दें, उतने ही नंबर ऑफ पैराग्राफ इंसर्ट हो जाएंगे। ब्रैकेट क्लोज करें, देन आप एंटर का बटन प्रेस करें। एंटर किया तो आप देख सकते हैं हमने 2 ब्रैकेट्स के अंदर लिखा था, तो 2 पैराग्राफ इंसर्ट हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स हम इसको सेव करना चाहते हैं। आज का जितना भी काम था हमारा हमने कर लिया, अब हम चाहते हैं कि इसको सेव कर दें। तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपने जाना है सेव की कमांड पे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी सेव की विंडो अपेयर हो जाएगी। सेव आप देख सकते हैं सेव एज। तो यहाँ पे इसको मैं फिलहाल क्लोज कर रहा हूं। अब हम इसको शॉर्ट कमांड के साथ भी एक्टिव करते हैं। वो किस तरह करेंगे, Ctrl+S के साथ हम सेव की कमांड को एक्टिव करेंगे और अब आप देख सकते हैं कि वही विंडो दोबारा से अपेयर हो गई है जो हमने ऑफिस बटन से भी शो करवाई थी। तो स्टूडेंट्स किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करते हुए 2 चीजों का खास आपने ख्याल रखना है। वो ये, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फाइल नेम देखना है, फाइल नेम क्या रखना चाहते हैं। स्टूडेंट्स इसको पकड़ के मैं साइड पे मूव करता हूं तो आप देखें आपके डॉक्यूमेंट का जो फर्स्ट पैराग्राफ और फर्स्ट वर्ड्स हैं उसके कुछ, तो वही वर्ड्स आपके ऑन द इंसर्ट टैब, वही वर्ड आपके फाइल नेम बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स फाइल नेम में आपके वही फाइल नेम बन जाएगा और यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप इससे एग्री करते हैं तो जस्ट ऐसे ही आप इसको सेव के बटन क्लिक करें तो ये भी फाइल सेव हो जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको कोई स्पेसिफिक नेम दें जो आपको याद रहे और कल या दोबारा जब भी आप इस फाइल को ओपन करना चाहें तो आप आसानी के साथ इसको ओपन कर लें। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे नेम दे रहा हूं लेसन नंबर 2। और दूसरी चीज स्टूडेंट्स फाइल नेम के बाद आपने ये जरूर ख्याल करना है कि आपने लोकेशन जो भी चूज की हुई है वो देख लेंगे। इस वक्त हमारी जो लोकेशन है वो लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट का फोल्डर है। तो डॉक्यूमेंट के फोल्डर में हमारा जो फाइल है लेसन नंबर 2 वो सेव हो जाएगी। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हमारे पास सारी लोकेशन पड़ी हुई है, सारे फोल्डर ड्राइव्स माई कंप्यूटर में पड़े हुए हैं और ये आप चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर इसको फिलहाल ऐसे ही डॉक्यूमेंट में ही रहने देता हूँ और इसको सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि लेसन नंबर 2 के नाम से आपकी फाइल सेव हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स अभी रिसेंट कमांड हमने सीखी थी ओपन की। तो एक तो ये हमने फाइल को सेव भी किया और दूसरा हम ये देखना चाहते हैं क्या ये वाकई सेव हो गई है, तो ये भी कंफर्म कर लेते हैं और हम ओपन की कमांड की प्रैक्टिस भी दोबारा से कर लेते हैं। तो Ctrl+O प्रेस करते हैं और यहाँ पे आप देखें डॉक्यूमेंट ही ओपन है, फाइल है लेसन नंबर 2 सिलेक्ट करें और इसको ओपन कर लेंगे। लेकिन
हमारी फाइल क्योंकि पहले से ओपन है लेसन नंबर 2, तो दोबारा ओपन नहीं होगी, इसको हम क्लोज कर देते हैं। ले जी, कंफर्म हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारी फाइल सेव हो चुकी है, लेकिन इसमें कुछ और भी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 2 पैराग्राफ लिखे और उनको सेव कर दिया, लेकिन अगर हम इसमें मजीद डाटा कुछ टाइप करते हैं, कुछ राइटिंग टाइप करते हैं, तो क्या वो खुद ब खुद सेव होगा या हमें सेव करना पड़ेगा? जी स्टूडेंट्स, हमें सेव करना पड़ेगा। अभी तक हमने जहां तक सेव किया है यहां तक तो सेव है, लेकिन जैसे जैसे आप मजीद टाइपिंग करते जाएंगे, आप मजीद डाटा ऐड करते जाएंगे, तो आपको साथ साथ अपनी फाइल को सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक दफा फिर से मैं वही पैराग्राफ टाइप करता हूँ, लेंथ ब्रैकेट स्टार्ट टू। आप लिख भी सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं टाइम सेव करने के लिए आपको इस फॉर्मूले के जरिए टाइप करके बता रहा हूँ। एंटर किया और आपने देखा कि 2 पैराग्राफ्स मजीद इंसर्ट हो चुके हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो डाटा है, फाइल है, अभी तक सेव नहीं हुई। इसको सेव करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास शॉर्ट कमांड होती है Ctrl+S। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। तो Ctrl+S जस्ट आप प्रेस करेंगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। यहाँ पे स्टेटस बार पर जस्ट थोड़ी सी लोडिंग शो करवाएगा, तो उसके बाद आपकी फाइल सेव हो जाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि सेकेंड टाइम या उसके बाद जब भी आप अपनी फाइल को सेव करते हैं, तो सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको दोबारा ये नहीं पूछेगा कि आपने अपनी फाइल का नाम क्या रखना है या फिर आपने अपनी फाइल को किस लोकेशन पर सेव करना है। तो उसके लिए जस्ट आपने Ctrl+S करते जाना है, आपकी फाइल डायरेक्ट सेव होती जाएगी। उसी फाइल के अंदर आपका डाटा मजीद सेव होगा और उसी फोल्डर में जिसमें आपने पहले सेव किया था। तो स्टूडेंट्स, अब अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी फाइल का नेम लेसन नंबर 2 की बजाय लेसन नंबर 3 या 4 या नेम चेंज करना चाहते हैं, कोई और नेम देना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स उसके लिए तो हम Ctrl+S प्रेस करेंगे, तो आपकी फाइल जो है वो डायरेक्ट सेव हो जाएगी, दोबारा नाम ही नहीं पूछेगी। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर आप लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, तो ये दोनों चीजें आप नहीं चेंज कर सकते इस कमांड के साथ, क्योंकि अब की बार आपकी फाइल डायरेक्ट सेव होती जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं इनका नेम चेंज करना या इसकी लोकेशन चेंज करना, तो उसके लिए आपने जाना है सेव एज की कमांड पर। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ पे देखते हैं हम अपनी फाइल का नेम किस तरह चेंज करेंगे। यहाँ पे आ जाए, वही विंडो दोबारा अपेयर हो गई जो सेव करते हुए शो हुई थी। तो आप इसको यहाँ से फाइल नेम रिमूव करें और अब हम इसको लेसन नंबर 22 प्रेस करते हैं और इसको सेव करते हैं। लोकेशन हम चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कोई भी लोकेशन पे जा सकते हैं। हम डेस्कटॉप स्क्रीन पे जा रहे हैं और इसको वहां पे सेव कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं कि आपकी फाइल का नेम चेंज हो चुका है, लेसन नंबर 22 आ गया। और अब आप इसको मिनिमाइज करें और देखें कि क्या वाकई डेस्कटॉप पर भी ये फाइल सेव हो चुकी है या नहीं। मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पड़ी हुई है लेसन नंबर 22 के नाम से एक और फाइल। तो स्टूडेंट्स, इस वक्त आप जिस फाइल में वर्किंग कर रहे हैं वो है लेसन नंबर 22, ना कि लेसन नंबर 2। तो आपने अब जिस भी फाइल को ओपन करके जिसमें वर्किंग करेंगे, उसी फाइल के अंदर आपका डाटा सेव होगा। स्टूडेंट्स, सेव एज का एक और बेनिफिट हमें हुआ, वो ये था कि हमारी फाइल भी कॉपी भी बन चुकी है, यानी कि लेसन नंबर 2 तो अपनी जगह पे एज इट इज सेव है, लेसन नंबर 22 भी अलग से सेव हो चुके हैं। तो आप जिसको ओपन करेंगे उसमें वर्किंग कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सेव एज की शॉर्टकट की। तो स्टूडेंट्स, सेव एज की शॉर्टकट की है हमारे पास F12। तो F12 फंक्शन कीज आपके टॉप पे कीबोर्ड में दिए होते हैं। आप इनमें से F12 का बटन प्रेस करेंगे तो आपकी सेव एज की कमांड अपेयर हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। आज का लेसन यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी भी पॉइंट की अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेसन में एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।